कलयुग, एक युग जो किसी भी युग के समान नहीं। एक ऐसा समय जहाँ स्वर्ग धीरे धीरे एक मनुष्य निर्मित नरक में परिवर्तन हो जाता है। प्राचीन ग्रंथों में समय को 4 महान युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में संधि का युग कलयुग। इनमें से कलयुग सबसे छोटा है, परंतु सबसे अंधकारमय भी। यह वह समय है जब आत्मा गिरने लगती है, नैतिकता सड़ने लगती है और प्रकाश मंद पड़ जाता है। जहाँ कभी धर्म 4 दिव्य स्तंभों पर अड़ित खड़ा था, सत्य, करुणा, तप और सोच, अब वह धर्म कांपता हुआ एक घायल पैर पर जैसे तैसे टिका है। इस युग में मानवता को भविष्य कुछ खास रास नहीं आएगा। चारों ओर वैभव होगा, सुविधाएं होंगी, फिर भी मनुष्य की आत्मा प्यास, बेचैनी और खालीपन से भटकती रहेगी। वो शांति ढूंढेगी उसी अंधकारमय में जिसे उसने अपने ही कर्मों से जन्म दिया होगा। तो आओ उतरते हैं इस माया से भरे युग में, जहाँ हम देखेंगे उन श्रापित कर्मों को और एक ऐसा समय जो केवल आने वाला नहीं है बल्कि पहले ही आरंभ हो चुका है। मेरा नाम है सूरज कौशिक और ये मेरी लिखी हुई किताब अस्तित्व से परे शांति के 3रे अध्याय कलयुग की प्रारंभिक भूमिका है। तो चलिए अब अध्याय की दिशा में चलते हैं। इस अध्याय में 12 पंक्तियां हैं और आज इस वीडियो में हम 4 या तो 5 पंक्तियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। पहला खंड, प्रार्थना और व्यथा। हे ईश्वर, कर मदद मेरी, मैं नादान हूं इस कलयुग में। मानव ही मानव को खा रहा, अब और चाहिए तुझे क्या समापन को। व्याख्या: मैं विकल हूं इस कलयुग का दृश्य देख, कर मदद मेरी, मैं नासमझ हूं इस कलयुग में। यहाँ एक मानव ही दूसरे मानव को भोजन समझ खा रहा है, अब तुझे और क्या चाहिए इस कलयुग का अंत करने में। दूसरा खंड, संपदा का अंधत्व। संपदा ही यहाँ शक्ति है, बल तो बस एक दिखावा है। संपदा ही यहाँ सम्मान है, विज्ञानी तो बस एक दिखावा है। संपदा ही यहाँ प्रेम है, स्वरूप तो बस एक दिखावा है। व्याख्या: इस कलयुग में संपदा से ही सब कुछ है। यहाँ पर संपदा से ही बल का अंदाजा लगाया जाता है, बाकी बलवान व्यक्ति तो बस एक दिखावा है। यहाँ पर व्यक्ति की सोच व उसके ज्ञान को देखकर सम्मान नहीं मिलता, बल्कि उसकी संपदा को देखकर मिलता है। यहाँ पर संपदा से ही प्रेम भी है, बाकी रंग रूप तो बस एक दिखावा सा है। जिस व्यक्ति के पास कलयुग में सबसे अधिक संपदा व सम्मान होगा, वही व्यक्ति सबसे अधिक दुष्कर्मों की ओर जाएगा। तीसरा खंड, हिंसा और जीभा का दोष। जानवर ही खाता जानवर को, यहाँ मनुष्य जानवर खा रहा। मैंने पूछा, क्यों खाते तुम बेजुबानों को? वो हंसा और बोला, जीभा का ही ये सब दोष है, मैं खुद तो बस निर्दोष हूँ। ये सुनते ही मेरे नेत्र बहने लग गए, मैं शर्मिंदा हूँ तेरी इस रचना से। पंक्ति का व्याख्या व मेरा अनुभव। एक जानवर दूसरे जानवर को इसलिए खाता है क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, यह उनकी जीवित रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। परंतु एक मनुष्य जानवर को खा रहा, हर चीजों की समझ होने के पश्चात, इतने प्रकारों की शाख व फल होने के पश्चात, हर चीजों को करने का सामर्थ्य रखने के पश्चात खाता उन बेजुबानों को। वो बेजुबान मासूम जो ये बोल भी नहीं सकते कि हे जानवर के समान मानव मत खा हमें। फिर मैं भी पूछ बैठा उन इंसानों से कि हे इंसान, क्यों खाते तुम मासूमों को? वो बोला मुस्कुराते हुए, ये मेरी जीभा का ही दोष है, वो ही मेरे मन को उन्हें खाने पर मजबूर करती है, बाकी मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। तब उस समय पहली बार मुझे मेरे इंसान होने पर शर्म महसूस हुई। मेरा सर नीचे झुक चुका था, मैं शर्मसार हो गया था हमारी इस प्रजाति की सोच जानकर। मुझे मेरे इंसानी शरीर को देखकर पछतावा होने लगा। तभी एक व्यक्ति ने और उत्तर दिया कि हे भाई, अगर हम जानवर न खाएंगे तो इनकी आबादी बढ़ती ही जा रही है। ये बात सुनते ही मानो मेरे भीतर अग्नि जलने लगी हो और मैं भी बोल बैठा अपने उस भारी भरकम हृदय के साथ
कि खा जाओ अपने माता पिताओं को, जानवरों से अधिक तो इंसानों की आबादी बढ़ रही है। और फिर मैं वहां से निकल आया। चौथा खंड, प्रेम और रिश्तों की मृत्यु। बालक ही बालक जन्म रहे, न ज्ञात उन्हें उनके पिता का है। जिसका सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ वो और कुछ नहीं, बस एक शब्द था, प्रेम। यहाँ रिश्तों का कोई मोल नहीं, लोग जी रहे हैं बस अपनी शर्तों पर है। व्याख्या, बालक ही जन्म देंगे बालकों को, न ज्ञात उन्हें होगा उनके पिता का। बच्चे मन के सच्चे, ये कहावत छूट जाएगी बहुत पीछे ही। छोटी उम्र में ही पति पत्नी बदलेंगे ऐसे जैसे हो कोई खिलौना। अगर उठाएगा कोई आवाज़ उन्हें समझाने को, तो आएंगे मारने ऐसे जैसे हो कोई शत्रु। कुछ ऐसा होगा हमारा ये कलयुग। और कुछ नहीं, बस एक शब्द था वो प्रेम, जिसका सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ यहाँ। प्रेम के नाम पर कर दिए न जाने कितने ही दुष्कर्म, परंतु न ज्ञात उन्हें था क्या ये प्रेम। यहाँ रिश्तों का कोई मूल्य नहीं, लोग जी रहे बस अपनी शर्तों पर है। पांचवा खंड, धर्म का दिखावा। हे ईश्वर, तू रोक इन्हें आकर, समझा इन्हें क्या सत्य है। अर्चना कुछ लोग जो कर रहे, न ज्ञात उन्हें क्या अर्चना है। मूर्ति को अर्पण कर रहे ये सोना चांदी है, निर्धन को मारते लाते हैं। व्याख्या, गिने चुने लोग जो भक्ति कर रहे हैं, न ज्ञात उन्हें भी क्या भक्ति है। मूर्ति को चढ़ा रहे ये लोग धन दौलत है, परंतु अगर निर्धन मांग ले 2 पैसे भी तो उसको मारते लाते हैं। क्या यही भक्ति है? क्या वास्तव में ईश्वर ये देखकर प्रसन्न होंगे? छठी पंक्ति, वैराग्य की परछाई। वैराग्य न कोई दिखता यहाँ, दिख जाए तो वह स्वप्न सा है। पर जब देखा वैराग्य को भी गौर से, तो पता चला वो भी बस पाखंडी है। व्याख्या, साधु संत न कोई दिखता यहाँ, अगर दिख जाए तो वह एक सपना सा लगता है। पर जब मैंने उस संत को भी ध्यान से देखा, तो वो भी बस एक पाखंडी ही निकला। यही कलयुग की सच्चाई है। व्यक्ति का शरीर एक होगा, मगर उसके रूप अनेक होंगे। इस वीडियो को हम 2 भागों में प्रस्तुत करेंगे। शेष बची हुई पंक्तियाँ अगली वीडियो में साझा की जाएंगी। और मुझे यह भी अनुमान है कि इस वीडियो को सुनकर कुछ लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो सकता है, परंतु ये केवल मेरे निजी विचार हैं। यदि मेरे कथनों से किसी की भावना को किसी भी प्रकार की ठेस पहुँची हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।